चुड़ैल माँ। एक बार की बात है, एक गांव में रेखा नाम की एक औरत रहती थी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। रेखा का पति बेवड़ा रहता है। रेखा, मुझे दारू पीने के पैसे दे। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं? तुम्हारा माँ बाप मुझे कमा के पैसे दे दिया है क्या? ये क्या बोल रही हो रेखा? तू अपने माँ से पैसे मांग कर मुझे पैसे दे। मेरी माँ आखिर क्यों पैसे दे? वो जितनी भी पैसे देते हैं उससे मैं अपने घर चला लेती हूँ, क्योंकि तुम तो घर चलाने के लिए पैसे देते नहीं हो और दिन भर दारू पीकर लड़ाई झगड़ा करते हो। इसका मतलब कि तू मुझे दारू पीने के लिए पैसे नहीं देगी? अब देख मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर रेखा का पति वहाँ से चला जाता है। रेखा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये करने क्या वाला है। रेखा और रेखा की बेटी दोनों सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रात में दारू पीकर विनोद आ जाता है। चिंकी, उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। ये सुनकर चिंकी उठ जाती है। क्या हुआ पापा, आप इतनी रात को मुझे क्यों उठा रहे हो? अरे चुप, यहाँ पर नहीं, बाहर चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। पापा आप मुझे चॉकलेट दोगे? आपने तो आज तक कभी मुझे चमन्नी भी नहीं दिया। अरे हाँ, पहले बाहर चल वरना ये रेखा उठ जाएगी। और फिर विनोद अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है। अरे बाहर तो विनोद का दोस्त भी खड़ा है। ये ले बिरजू, मेरी बेटी आज से तुम्हारे हवाले। इससे तुम्हें जितना भीख मंगवा कर पैसे कमाना है कमा लेना, और अब तुम मुझे 50,000 रुपया दे दो। अरे हाँ विनोद, ये ले अपने 50,000 रुपए। मेरी बेटी तो देखने में मासूम है, इसे लोग बहुत भीख देंगे। पापा आप ये क्या कह रही हो? मैं भीख मांगू? भीख नहीं मांगना है बेटा, तुम्हें बस अंकल के साथ जाना है और 1 किलो चॉकलेट लेकर आना है। अंकल बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए हैं। हाँ बेटी, पापा तुम्हारा सही कह रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मैं अपने घर भी चॉकलेट लेकर आऊंगी। मेरी मम्मी को भी चॉकलेट बहुत पसंद है। और फिर वो आदमी चिंकी को अपने साथ लेकर चला जाता है। मुझे नहीं पता था इस कलमुही को बेचने पर इतने सारे पैसे मिलेंगे। और अब तो मैं इससे बहुत सारा दारू पीऊंगा। तभी पीछे से रेखा आ जाती है। विनोद, मेरी बेटी आखिरकार कहाँ है? मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरी बेटी तो पूरे घर में कहीं नहीं है। कौन सी बेटी? हमारी कोई बेटी नहीं है, और आज से तुम भी अपनी बेटी को भूल जाओ, क्योंकि मैंने उस कलमुही को पूरे 50,000 रुपए में बेच दिया है। ये क्या बोल रहे हो विनोद? तुम होश में तो हो? मैं तो होश में ही हूँ। ये देखो पैसे, और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें भी बेच दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कमीने, तूने मेरी बेटी को बेच दिया। और फिर दोनों में मारपीट चालू हो जाती है। विनोद रेखा को जान से मार देता है और घर में चला जाता है, लेकिन रेखा तो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी है। तूने मेरे बेटी को बेच दिया और मुझे मार भी दिया। अब तुझे कौन बचाएगा कालिया? और फिर रेखा की चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। विनोद तो चैन की नींद सो रहा है। रेखा जाती है और विनोद को मार डालती है। विनोद को मारने के बाद वो अपनी बेटी को बचाने के लिए चली जाती है। अंकल आप मुझे चॉकलेट कब दोगे? चॉकलेट तेरा बाप छोड़ के गया है या फिर तेरी माँ? कल से भीख मांगने के लिए तैयार हो जाना, वरना तेरे दोनों हाथों पैरों को तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। मेरी बेटी को हाथ पर तू तोड़ेगा? अभी मैं तुझे बताती हूँ कि हाथ पर कैसे तोड़ा जाता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें मारने। और फिर रेखा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है, और तब से रेखा की चुड़ैल अपनी बेटी का काफी ख्याल रखती है।